हेलो गाइज, स्वागत है आपका पीसी चैनल पर। दोस्तों, हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। 3 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। तो 3 क्लास हो चुकी हैं इसकी। तो आप अभी तक नहीं देखी हैं तो पहले उनको जाकर देखें, ठीक है। जब इस क्लास को देखें जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट बनी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर मैथ फाउंडेशन बैच के नाम से वहाँ पर सर्च करके आप देख सकते हैं। और अब स्टार्ट करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, सरल क्वेश्चन है, आप करने की कोशिश कीजिए इसको कैसे करना है, कितना आंसर आएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अभी हम थोड़े ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, थोड़े बेसिक क्लियर करने के लिए। आगे अच्छे टाइप बाय टाइप मैं आपको क्वेश्चन कराता रहूँगा। चुनाव से संबंधित है, प्राइस है, कीमत है, और एरिया वगैरह से हैं। ये हमारे सारे क्वेश्चन आपको टाइप बाय टाइप कराऊंगा, ठीक है। अभी एक अपना बेसिक चल रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि परसेंटेज का मतलब क्या रहता है, इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। परसेंटेज में कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपको निकालना आना चाहिए 30%, 20%, 1.5%, ये परसेंट निकालना आना चाहिए, ठीक है। आप इनको कर सकते हैं। अब देखो, हम ये क्वेश्चन को करते हैं। आपको दिया है कि 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के बराबर हो जाए। देखो, सवाल ही में कुछ रहता है, आप सवाल पढ़ जाओगे आपका आंसर आ जाएगा। सवाल बोल रहा है वही करना है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है। वो बोला 320 के 10% में, तो आप क्या करोगे, 320 लिखोगे यहाँ पे। बोला है 10%, तो मैंने क्या होता है, जब भी परसेंट हटता है तो नीचे 100 आता है, तो आप यहाँ पर 100 लिखोगे। तो 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए, हमको नहीं पता कितनी होगी वो। तो एक्स जोड़ी जाए जिससे योग, दोनों का योग है वो कितना हो जाए, 230 के 30%, परसेंट देगा तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। 320 का 10% में क्या जोड़ा जाएगा, 230 के 30% के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे अपन काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा 32, यहाँ पर क्या बचेगा एक्स बराबर, यहाँ से भी कट जाएगा 2, कितना हो जाएगा 69। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से इससे घटा देंगे 37 आंसर आ जाएगा अपना। ये अपना आंसर आ जाएगा। देखो, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। सवाल में बोला भी करना है 320 का 10% में क्या जोड़ा जाए कि 230 के 30% के बराबर हो जाए। तो 32 प्लस एक्स, इतना एक्स बराबर 37 अपना आंसर आ जाएगा। या फिर देखो, आपको पेन चलाना नहीं है, आपको सीधा करना है, तो कैसे करोगे। आपको पता है इसका परसेंट हटता है नीचे 100 आता है, तो 0 0 कट जाएंगे, ठीक है। माइंड में ही कर सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या आएगा 32 में, तो 32 में क्या जोड़ा जाए कि 230 के 30%। तो 230 का 30% क्या होगा 69। तो 69 बनाने के लिए आप 37 में कितना जोड़ोगे, सॉरी 32 में कितना जोड़ोगे 37, ठीक है। तो आप मौका दी इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। इनको आपको ये लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है इसमें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में, ऐसे क्वेश्चनों को आप ऐसे करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चनों को आपको क्लियर आना चाहिए। माइंड में 4-5 सेकंड लगे, माइंड में कैलकुलेट करके तुरंत। और देखो इसमें कितना टाइम लगेगा, इसका 320 का 10%, 10% कितना होता है 32। तो 32 में क्या जोड़ा जाएगा 69 बन जाएगी। आपको 69 दिखना चाहिए डाट यहाँ पर, ठीक है। 230 के 30% डाट आपको क्या दिखना चाहिए 69। तो 32 में कितना जोड़ेगा 69 जाए, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कर तो हर कोई लेगा इसको, लेकिन कम समय में करेगा तो उसके लिए फायदा रहेगा, ठीक है। तो आप कम समय में कीजिए क्वेश्चनों को, छोटे छोटे क्वेश्चन अभी से आदत डालिए, ठीक है। अभी से आदत होगी आपको क्वेश्चन करने की कम समय में, तो आपकी पेपर में भी आपकी आदत बनी रहेगी। अब देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया जाता है तो बिक्री की साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। एक्स प्लस बाई, एक्स इंटू बाई इंटू 100/100, इससे भी निकाल सकते हैं आप। या फिर मैं आपको और बता चुका हूँ, 3-4 तरीके बता चुका हूँ इनको निकालने के परसेंटेज के। परसेंट में अपने आप में 100% रहता है कोई भी चीज़, ठीक है। मैं आपको अच्छी से ये बता चुका हूँ। कोई भी चीज़ आप मानो तो हमेशा क्या रहता है 100% रहता है। तो आप क्या करोगे, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम होता है, तो 100 था 20% कम हो गया, माइनस के 20%, कितना बचा यहाँ पे 80 रुपये बचा। अब क्या बोल रहा है, तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि होगी। अब देखो यहाँ पे अलग क्वेश्चन है थोड़ा, यहाँ पे देखो ये नहीं है। और डायरेक्ट कहता ना हो कि साइकिल में 20% की कम किया गया, 20% वृद्धि की, तो आप सीधा कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा, जैसे कि 20% प्राइस है ना, उसके प्राइस में कितना 20% कम हो गया, यानी 10 से कितना हो गया 8। 20% देखो, इस सीधा आपको माइंड में कैलकुलेट करना है आपको। या तो 5 से 4 लिख सकते हो, 10 से 8, कोई रेशो वही रहेगा। 10 से 8 लिख लीजिए, या 5 से 4, यानी कि एक कम हो रहा है। 5 20 रहता है हमेशा, एक कम हो रहा है तो कितना हो जाएगा 5 से, यानी कि 5 से 8 हो रहा है तो 10 से 8 हो जाएगा। यहाँ पर 5 से 4 ही लिख लेते हैं, चलो। अब क्या बोला है, साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। साइकिलों की संख्या कितनी बढ़ेगी, संख्या है साइकिलों की कितनी बढ़ेगी 20%। 20% क्या होता है 1/5, 5 ये बढ़ गई तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो 5/6 आ जाएगा, ठीक है। देखो कुछ नहीं किया हमने,
प्राइस था वो कितना हो गया, कम हो गया, प्राइस कम हो गया, यानी 5 रुपये की साइकिल मिलती थी पहले, अब 4 रुपये की मिलती है आपको एक साइकिल। अब क्या बोला है, जो संख्या थी साइकिल होगी, पहले 5 साइकिलें बेचती थी, अब कितनी बेचती हैं, 6 साइकिलें बेचती हैं। अब क्या करोगे, 5 साइकिलें बेचती हैं, 5 रुपये की एक है, तो 5 कितनी की हो जाएगी, 25 की, और 6 साइकिलें, एक 4 की कितनी हो जाएगी, 24 की। तो क्या हो जाएगी, दुकान की बिक्री आ जाएगी टोटल, यहाँ पे 25 की बिक्री होगी, यहाँ पे 24 की बिक्री होगी। समझ में आया ना कैसे होगी, यहाँ पे प्राइस है 5 से 4, कीमत एक साइकिल की 5 है, 5 बिच गई तो कितना हो जाएगा 25, 4 प्राइस है एक साइकिल का, 6 बिच गई तो कितना हो जाएगा 24। तो 25 था 24 प्राइस हो गया, तो क्या कमी हो गई एक की, कितने पे कमी होगी, तो मैंने क्या बोला आपको, जाना लेना है, या फिर कमी होगी किस पे होगी, 25 में ही तो कमी होगी एक की, 25 पे एक की कमी होगी इंटू 100, 4% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। जब एक साइकिल का 20% था, 20% की कमी हो गई, 20% बढ़ गया, तो आप x + y x - y से निकाल सकते हो। ठीक है, 20 + 20 होता है ना, जब भी आपको ये बराबर दिया हो, यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है, और हमेशा ये बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो आप क्या करोगे, हमेशा हानि होगी, यानी कम होगा, यहाँ पे ये ध्यान रखना। जब भी सेम होना 20% ये बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो हमेशा क्या होगा, कमी होगी। इसमें कितनी कमी होगी, कुछ नहीं करना, आपको 20 का स्क्वायर करना है, अपॉन में 100 करना है। कितनी कमी होगी, 400/4% की कमी होगी। ठीक है, ये आया कहाँ से, वहीं से आया। देखो आपको पता होगा x + y यहाँ पे होता है +x × y/100। तो देखो यहाँ पे +20 है, यहाँ पे -20 है, तो इससे तो फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो अपना कट ही जाएगा। फर्क कहाँ पर पड़ेगा, x × y × 100, तो x भी 20 है, y भी 20 है, तो 20 का स्क्वायर हो जाता है अपन 100। कुछ भी हो वहाँ पर, देखो यहाँ पे होता 30% कम किया जाता है, 30% बढ़ाया जाता है, तो क्या करते आप 30% के लिए 30 का स्क्वायर करते और अपॉन में 100 करते, तो कितना आ जाता, 900 आ जाता, 9 आ जाता। 9 की क्या होगी, हमेशा कमी होगी। वैसे यहाँ पर जब भी बराबर दिया हो, कम जाना तो हमेशा कमी होती है। 40% होता तो क्या हो जाता, 40 1600 हो जाता है, यानी 16% की कमी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डाट निकाल सकते हो इनको सीधा, यहाँ पर सीधा निकाल सकते हो, 20 का 400, 400 में 100 का बात है 4, तो 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर होगा सवाल। बेसिक सवाल था, कुछ है नहीं इस सवाल में, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, x + y इससे भी कर सकते हो। ठीक है, इससे एक ही बात है, आपने ये से डाट ये लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस कट जाता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, 25 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। देखो x का, ये भी देखो आता सभी को है, लेकिन इसको देखो करो आप, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, मतलब माइनर से मिस्टेक हो सकती है आपको। x का 0.25%, y का 30% है, फाइंड 2x + y अपॉन 3x - 3y आपको करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से x का लगा जाता है तो गुणा लगाते हैं, यहाँ पर 0.25 है तो 0.25 लिखेंगे, बराबर में आपको दिया y का, तो y लिखेंगे, कितना दिया 30%, तो 30। अब देखो आप बोलोगे यहाँ पर 100 लिखा नहीं है, यहाँ पर क्यों 100 लिख दिया, देखो यहाँ पर 25% होता ना तो 0.25/100 लिखते, लेकिन यहाँ पे परसेंट नहीं लगाया, यहाँ पे परसेंट लगाया, इसलिए परसेंट हटेगा तो 100 आएगा। ठीक है, यहाँ पे परसेंट नहीं लगाया, यहाँ पर लगाया, बस ये ध्यान रखना है। आपको पता है, यहाँ से लिखेंगे ये 100 किसकी वजह से आया है, पॉइंट की वजह से आया है, परसेंट की वजह से नहीं आया, ये पॉइंट लगाया यहाँ, इसलिए 2 0 बाद यहाँ पर 100 आ जाएगा, y × 30/100। यहाँ से आप काट सकते हो इसको, इससे कट जाएगा, x ये है, इसको इधर ले आएंगे अपन, तो y हो जाएगा, ये 30 है अपना, इसको उधर ले आए, कितना हो जाएगा 25, कितना आ जाएगा देखो 65 रेशो आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पूछा हुआ निकाल दो, देखो कुछ नहीं क्या है यहाँ, आपको बस यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। x का 0.25 यहाँ पे परसेंट होता, यहाँ पर परसेंट होता, तो आप क्या करते, x का 0.25 परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट हटता है तो फिर 2 0 और आते हैं, तो ये फिर ये होता परसेंट होता, तो लेकिन परसेंट नहीं है तो सीधा लिखोगे। ठीक है, 0.25 बराबर, यहाँ पर 30% लगाया था, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 0 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, सोल्व करेंगे 65 आ जाएगा। आपको निकालना है 2x + y 3x - 3y, तो 2x लिखेंगे यहाँ पर, 2x x 6 है तो 2x कितना हो जाएगा 16, प्लस यहाँ पे y कितना हो जाएगा 5 बटे 3x, 3 कितना हो जाएगा 80, ये 12 है ना अपना, 6 दूनी 12, 6 12 + 5 हो जाएगा, 5 से यहाँ पर रखेंगे 6 18, यहाँ पर 15 कितना आ जाएगा 17/3। हाँ अपना आंसर बी अपना आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, देखो कुछ नहीं किया है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मेन देखो टाइम का खेल है, आपको आप जब 1 1 सेकंड बचाओगे तब जाकर आपको फायदा होगा। देखो 1 सेकंड भी बहुत महत्वपूर्ण है।
ठीक है। 1 घंटे के पेपर में आपको 1.5 घंटे के पेपर में एक एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो आप इसमें इतना टाइम बर्बाद करने की बजाय आप क्या करोगे, यहीं पे देखो माइंड में कैलकुलेट करना है आपको बहुत सी चीज़ें, ऐसा नहीं है आप लिखो तभी होगा वो। तो आप लिखना बहुत ही ज़रूरी है, रिलेवेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, उसको आप लिखना है, ठीक है। आप फालतू की चीज़ें आपको नहीं लिखना है। देखो इसमें ओनली देखो आप करोगे पेपर में, ये तो मैंने बता दिया समझा दिया कैसे करना है, लेकिन जब पेपर में करोगे एग्जाम हॉल में तो कैसे करोगे। देखो आपको देखो माइंड में यहाँ से सीधा आपको देखो कुछ नहीं लिखना, सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट करना है एक्स वाई। तो एक्स वाई यहाँ पे पॉइंट हटेगा नीचे 100 आएगा, यहाँ पे परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, एक्स के नीचे वाई आ जाएगा, यहाँ पे 100 से 100 तो कटेगा, यहाँ पे 30 बचा, यहाँ पे 25 बचा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 5 30, सॉरी 5 31, 5 से काट देंगे 5 31 25 25, इतना लिखना है आपको बस, ठीक है। आज ज़्यादा इतनी चीज़ें नहीं लिखना, आप सीधा देखो कैलकुलेट करोगे एक्स परसेंट हटेगा नीचे 100, 100 से 100 कट जाएंगे, एक्स अपन वाई इधर आ जाएगा 30 है 25 है 30, यानी 5 से काट देंगे 5 31 25 25 ही आ जाएगा, 30 अपन 25 आ जाएगा। अब आपको देखो अब आपको कुछ लिखना ही नहीं है, अब तो इतना ही लिखना है बस आपको अगर 6 और 5 यानी एक्स का मान 6 वाई का मान 5, आप कुछ नहीं करना, यहाँ पर रखना है 6 दूनी 12 12 5 17 ऊपर आएगा 17 6 18 18 और 15 आ जाएंगे 3, तो 17/3 इतना आपका आंसर आना चाहिए, ओनली इतना लिख के आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। आपको पूरा उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको एग्जामिनर चेक नहीं करेगा आपने कैसा सॉल्व किया, आपको ये देखेगा कि आपका आंसर आया है कि नहीं आया, सही लगाया कि नहीं लगाया, वो नहीं देखेगा कितना टाइम लगाया है, कैसे किया आपने, ठीक है, विधि वगैरह क्या की आपने, वो नहीं देखेगा। तो आपको सीधा आंसर निकालना है, तो आंसर निकालने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी माइंड में, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे आपको होने लगेगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम और आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इतना ही लिखना है, ठीक है। पेपर में आपको ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखो अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, आपने देखे होंगे, मतलब वैल्यू ये 10% या 20% ऐसे मतलब निकाल के दे रहा है, एक्स वाई में दे रहा है, तो आप यहाँ से ही देख सकते हो। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सही है। देखो दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ए का x%, बी का y% है, तो बी का z% आपको निकालना। देखो आप सवाल देखे घबराना नहीं है, आपको ओनली सॉल्व करना है, ठीक है। उसने बोला है वो करिए आप, ठीक है। सवाल आपका अपने आप आएगा, जो भी दिया है ना वो लिखते जाइए, आपका जो पूछा है वो आपको तुरंत आ जाएगा। देखो ए का जो सवाल बोलता है वो लिखो, ए का x%, मैंने बोला आपको प्रतिशत हटता है, नीचे क्या आता है 100 आता है, तो 100 आएगा, बराबर है तो बराबर लगा देंगे, बी है तो बी लिख देंगे, वाई है तो वाई लिख देंगे, तो नीचे परसेंट हटता है तो नीचे 100 आता है, ठीक है। ये आप लिखोगे, ठीक है, ऐसे यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा अपना ए एक्स बराबर वी वाई आ जाएगा। अब देखते हैं अपना किसका मान चाहिए, उसके अनुसार हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमने इतना निकाल लिया, बस इतना रहने दीजिए। अब आप निकालिए, यहाँ पे क्या पूछा है वो, तो उसने पूछा तो बी का z% क्या है, तो बी का कितना ये पूछा है उसने, बी का z% हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है। अब देखो वहाँ पे क्या है, देखो ऑप्शन में आपको क्या है, यहाँ पे किसी जेड है, यहाँ पे बी है, तो जेड यहाँ पे दिख रहा है कहीं पे, जेड कहीं नहीं है, यानी जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, जेड तो आंसर में आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे आप बी की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या निकालोगे आप, ax/y, ये बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से ax है अपॉन इधर आ जाएगा y, तो b की वैल्यू निकल जाएगी, तो b की जगह आप ax/y रख सकते हो, तो b की जगह आप रखो ax/y इंटू z/100, तो है ही अपना, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना ax/z/y इंटू 100, ax/z कहाँ पर है, ax/z/y/100, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियर होगा, ठीक है, अच्छे से। देखो इसमें भी आपको इतना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको तुरंत आना चाहिए कि परसेंट तो दोनों साइड है, तो परसेंट को फर्क नहीं पड़ेगा, 100 लिखो, परसेंट से परसेंट कट ही जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा एक्स बराबर होगा बी वाई के, लेकिन आपको निकालना है बी का z%, तो z/100, यानी जेड की तो वैल्यू आप यहाँ से निकाल नहीं सकते, जेड में तो आंसर आएगा ही, आप बी की जगह रिप्लेस कर सकते हो, तो बी की जगह क्या लिख सकते हो, आपको पता है ax बराबर बी वाई है, तो ax/y लिख सकते हो, बी की जगह ax/y, तो यहाँ पे लिख देंगे ax/z, यहाँ पे आएगा ax/z, नीचे आएगा y/100, ठीक है। उम्मीद है क्लियर होगा, अच्छा सवाल है, ठीक है। ऐसे सवाल आकर आ रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ, अच्छे से करिए प्रैक्टिस इनकी। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया आपको 28 क्वेश्चन दिया, एक व्यक्ति जो किराया संग्रहित करता है, किराए का 1.5% कमीशन के रूप में लेता है, 5000 किराया संग्रह के लिए उसका कमीशन कितना होगा जी। देखो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जब भी किसी का 1% निकालना है तो उसको लास्ट से दो बार दशमलव लगाए थे, 10% निकालना है तो एक बार दशमलव लगाए थे, ठीक है। मैं आपको ये पहले बात में बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूज होगा उनका, देखिए कैसे यूज होगा, आपको ये बातें छोटी लगती हैं कि 1% निकालना है तो वैसे ही निकाल सकते हैं, लेकिन यूज करते हैं ना उनका तब फायदा होता है। देखो यहाँ पर दिखाया 5000 रुपये का
संग्रह किया तो उसका 1.5% कमीशन देता है, तो आपको 1.5% निकालना है 5,000। या तो आप करके करिए 1,500 मतलब 5,000 इंटू 1.5 अपन 100 आएगा, 0.1 के नीचे 100 आएगा। या आप सीधा कैसे कर सकते हो, देखो जहाँ जहाँ लगाना 5,000 का आपको 1% निकालना है। 1% कितना होता है यहाँ पर, 2 पॉइंट हट जाते हैं, 50 होता है, और 50.5 और यानी 1 का आधा और है, तो 1 का आधा और हो जाएगा 25, तो 50 से 25 कितना आ जाएगा, 75 अपना आंसर आ जाएगा। देखो 5,000 का आपका 1.5% निकालना है। अब आपके ऊपर है इसको कैसे निकालेंगे आप, ठीक, कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना। तो या तो आप 1% निकाल के आधा कर दो, ऐसे 1% निकालोगे आप इसका तो कितना आएगा, देखो मैं बता रहा हूँ 5,000 इंटू 1/100 मैंने बताया, तो 2 पॉइंट सीधे हट जाते हैं, तो कितना आएगा 50 आएगा। जब 1% 50 है तो आपको 1/2 कितना होगा, 1/2%, तो 50/2 होगा 1/2%, यानी कितना होगा 25%। देखो आपको इस सवाल में कुछ नहीं करना, सीधा आपको बस ये दिखना चाहिए आपको 5,000 का 1.5% निकालना है। तो 5,000 का 1% होता है 50, और आधा यानी कि आधा परसेंट और बचा है, आधा और निकालना है, यानी 50 का आधा 25, तो 50 से 25 75, इतना आपका आंसर आना चाहिए तुरंत, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, आपको मैंने बताया था कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन कौन नहीं कर सकता, आप बताइए, जब कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहा है कोई, इस क्वेश्चन को कौन नहीं करेगा, सभी करेंगे, कोई किस तरीके से कोई किस तरीके से। अब कितना कम समय में करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है, बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए बोला आप जितना एक एक सेकंड आप बचाओगे जब जाकर आपको पेपर में अच्छा महसूस होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये भी बेसिक क्वेश्चन है। 69% राशि खर्च करने के बाद एक औरत के पास 93 शेष बचते हैं, प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी। तो मैंने क्या बताया था, जो भी होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो भी किसी भी कीमत होती है वो 100% होती है अपने आप में। तो अब उसने क्या बोला, 69% खर्च करने के बाद, अब 100 है इसमें से उसने 69% खर्च कर दी, तो उसने बचाई कितनी बचत, उसकी बचत कितनी हो जाएगी 31%। क्या किया इसको, 100 में से 69% घटा दिया, कितना 31 आ गया। लेकिन अब क्या कह रहा है कि उसके बाद 31 नहीं, उसके 93 शेष बचते हैं। तो आप क्या करोगे इसके लिए, 93 सवाल में दिया आपको, आपके आंसर कितना आया 31, जो आपको दिया हो ना वो नीचे लिखते हैं, क्या दिया है 93 वैल्यू दी है ना शेष, तो शेष लिखेंगे नीचे, पूछा रहता है उसका गुणा करते हैं। तो पूछा क्या है उसका, प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि, यानी 100% की वैल्यू पूछी उसने, कितना आ जाएगा 300। या फिर सीधा आप देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे 31% की वैल्यू आपकी 93 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। अगर वो खर्च पूछता खर्च कितना करता, तो यहाँ पे 69% की वैल्यू आप निकाल सकते थे, लेकिन उसने पूरा पूछा तो 100% निकाल लोगे, ठीक है। आपको देखो इसमें भी जाना 5 सेकंड नहीं लगना चाहिए, तुरंत 2-3 सेकंड में आंसर आना चाहिए आपको। कैसे, 69 खर्च करने के बाद 93 बचे, कितना बचा 31 बराबर 93, 3 गुना है तो 100% बराबर 300, सीधा आंसर आना चाहिए तुरंत, ठीक है। 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन, लिखना तो है नहीं। ऐसे क्वेश्चनों में आपको पेन तो चलानी ही नहीं है, ठीक है, पहले आप बताऊँ मैं आपको, बिना पेन के आपको इनको करना है, ठीक है। बहुत ही छोटे सवाल है, बेसिक सवाल है, जिनको आप सीधे सीधे कर सकते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी संख्या का 10% कम कर दिया जाए तो वह संख्या 5,670 रुपये हो जाती है, वास्तविक संख्या क्या है। तो इसको भी आपको कुछ नहीं करना है, अगर मैं करूँगा, अगर एग्जाम में आप करोगे तो क्या करोगे, 9 बराबर यानी 90 बराबर इतना है, तो 100% बराबर निकालना है, सीधा 9 से काटना है। 9 कितना है, क्या पूछा उसने, तो वास्तविक संख्या पूछा था, 9 से काट देंगे। 9 9 9 9 9 9 5 9 चेक चंगन होती 27, 6300 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 9 से कट जाएगा वो। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। देखो इतने सवाल कर चुके हैं हम, सीधा करना चाहिए आपको, किसी संख्या का 10% कम कर दिया जाए, तो अपने आप में कोई भी संख्या होती है 100% होती है, 100% होती है, तो वहाँ पर 10% कम कर दिया जाए, 100 में से 10% कम कर दिया जाए, बचेगा कितना 90%, तो वो संख्या कितनी हो जाती है 5,670, नहीं 90% की वैल्यू कितनी है आपकी 5,670 है। तो अपने उसने मिलाया कि वास्तविक संख्या कितनी 100% की वैल्यू निकालना है। इससे ये कटेगा, 9 से ये कटेगा, 9 5 45 9 6 54 9 3 27, तो 6300 अपना। देखो दोस्तों आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ये क्वेश्चन देखो बिना पेन चलाए करने होंगे, ठीक है। पेन चलाने की इसमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, ये मानने में कैलकुलेट करना चाहिए। 10% खर्च करें तो 90 की वैल्यू 5,670 है, तो 90 से काट देंगे कितना चाहेगा 9 6 54 63, 63 बार कट जाएगा, 63 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे अपना 600 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये उम्मीद है आपको क्लियर होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अपना 30वां सवाल हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। और देखो भिन्न वाले क्वेश्चन आगे, आपको पता है भिन्न क्या होता है, भिन्न यानी पी के ग्रुप में वो लिखे रहता है वो भिन्न होता है। तो भिन्न के क्वेश्चन आगे हम, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको
ऑप्शन से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप वैसे करोगे तो सही रहेगा, यानी आपको हम वैसे ही कर सकते हैं, भिन्न मानकर x/y मानकर इनको करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको 30 सवाल जो कराए वो तो क्लियर होंगे ही। और आगे देखो अच्छा क्वेश्चन, अब आने अभी अच्छे क्वेश्चन नहीं हुए, बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं अपने। अब देखते हैं किसी भिन्न के अंश, अंश क्या होता है, ऊपर का होता है अंश, ठीक है। ये अंश होता है, ये नीचे होता है हर। तो हमने माना भिन्न क्या है, x/y, यानी ऊपर अंश है नीचे हर है, तो भिन्न क्या मान लिया हमने, ये माना भिन्न है, ये x/y मान लिया हमने कि x/y अपनी भिन्न है। अब क्या करना है, किसी भिन्न के अंश में 20% की कमी की जाए, तो मैंने क्या बताया था, x है 20% की कमी की जाएगी तो क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा, ठीक है। सीधा लिख सकते हैं आप x इंटू 80%, 20% की कमी है तो 80% होएगा, तो 80% लिख देंगे। और क्या कर रहा है, हर में 40% अधिक, तो हर में 40% अधिक बराबर कितना हो जाता है, 16/19 प्राप्त होता है। तो देखो यहाँ पे आपको अच्छे देखना, 20% कम कर रहा होगा, यानी 100, कोई भी चीज़ 100 होती है, कितनी बार बता चुका हूँ मैं आपको, कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो 100 में से करेंगे तो x 80% आ जाएगा, ये 140 आ जाएगा। 20% कम हो रहा है तो 80, 40% जमा होता है 140। अब यहाँ से करोगे आप परसेंट से तो परसेंट हट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा परसेंट, ठीक है। तो आपको सीधा ई लिखने की जरूरत है कि 80, यहाँ पे 80 और यहाँ पे 140 परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, इससे ही कट जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर 8 से ये कट जाएगा, 8 दूनी 16, x/y कितना आ जाएगा, इसको 14 बचा यहाँ पे, 14 उधर ले जाएंगे, 28/19, ये अपनी भिन्न आ जाएगी 28/, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो कुछ नहीं किया है, सीधा इसको भी आप कर सकते हो। देखो तुरंत ही कैसे, x/y भिन्न मानेंगे आप, 20% कम करेंगे 80, 40% अधिक करेंगे 140 बराबर 16/19 दिया आपको, इससे ये कट जाएगा, 8 से काट देंगे 2 बार 16, यहाँ से 14 जाएगा, 14 दूनी 28, 28/19, ठीक है। ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। सरल सवाल है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। अब देखो ये भी है, इसको आप करने की कोशिश करो, कितना आता है आपको। उम्मीद है आपने कोशिश की होगी, आ गया होगा, नहीं आया तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, कुछ है नहीं है उसमें, उसी तरीके से है, सेम टू सेम। एक भिन्न इस प्रकार है कि अंश का दुगुना व हर के 3 गुना। अभी हमने भिन्न क्या माना था, x/y माना था, x ऊपर क्या रहता है अंश, नीचे क्या रहता है हर रहता है, तो x उसमें क्या कह रहा है कि अंश का दोगुना, x का दोगुना क्या होगा 2x होगा, हर के 3 गुनी, तो हर का 3 गुना क्या होगा 3y होगा। देखो कुछ नहीं होता सवालों में, बस आप सवाल पढ़ते जाइए और करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अब सवाल देखो कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, उसने बोला वही तो लिखा कि इसको कर दो दोगुना, इसको कर दो 3 गुना, हमने कर दिया। अब बोल रहा है कि 40 की वृद्धि होती है हर में, सॉरी अंश में। अब बोला है कि 30% की कमी कर दे, तो इसमें 30% की कमी कर दे, तो भिन्न क्या हो जाती है 16/21 नहीं होती, 16/21 का कितना होती है 14% होती है, इसका 14% होती है, ठीक है। कुछ नहीं है, देखो सवाल में उसने बोला है वही क्या, हम पहले वो सीधा था डाट था, इसलिए हम डाट लिख दिया था। यहाँ पे उसने दिया है कि भिन्न x/y है तो इसका 2 गुना करेंगे, इसका 3 गुना करेंगे, तो इसका 40% है कि इसका 30% करें, 16/21 के कितने 14% के बराबर है, तो 14% हटता तो नीचे क्या आता है 100 आता है। अब इसको सवाल करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से कट जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, 4 से कट जाएगा 4 चौक 16, यहाँ से और कट रहा है कुछ, यहाँ से काट देंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे बचेगा y, 21 है, 21 यहाँ पर इंटू 14/25 गुणा 21, 21 से 21 कट जाएगा, क्या आ जाएगा अपना 14/25, ये अपना आंसर आ गया। कहाँ पे ये आंसर, अच्छा गलत हो गया कहीं पर, देखो गुणा आ गया, तो देखो 2x/3y, 40% की वृद्धि 7 की कमी, यानी यहाँ पे 16/21 का 14% है, ठीक है। यहाँ पर कहीं गलत हो गया है, तो यहाँ से क्या करेंगे 0 0, यानी कि ये 2 बार कट जाएगा, 2 नहीं 4, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 से काट देंगे 25 बार, यहाँ से 7 या 21 से 21 कट जाएगा, गलत कहाँ पर हो रहा है, 7 या 21 से 21 कट जाएगा, यहाँ पर 14/25 आ रहा है। देखो दोबारा करते हैं, कोई नहीं, गुणा गलत हो रहा है यहाँ पर। देखो क्या दिया है यहाँ पे, अंश का दोगुना हर का 3 गुना, क्रमशः इसमें 40% की वृद्धि होती है, इंटू इसमें 30% की कमी कर दें, कितना हो जाता है 16/21 का 14% हो जाता है, ठीक है। देखो इससे तो ये कट जाएगा 2 बार, अच्छा ये तो कट ही गया था, सही है, गलत किया था हमने, ये तो पूरा कटेगा 70 से 2 बार कट गया ये पूरा, 4 से ये कटेगा कितना 4 चौक 16 आ जाएगा, 3 से काट देंगे कितना 7 आ जाएगा, 7 से काट देंगे कितना 2 आ जाएगा, 4 से काट देंगे कितना 25 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा x/y, कितना आ जाएगा अपना
25 ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा अच्छे से सवाल। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया हमने, क्या किया है 2x था ना, वहाँ पे हमने क्या किया था 7 इससे भी काट दिए थे 7 से, और 7 इसको भी काट दिया था। ठीक है, तो उसमें गुणा भागा और कुछ है नहीं है जाना, तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर होगा, इसमें कुछ है नहीं है खास। अच्छा, अब बढ़ते हैं, देखो दोस्तों अगला सवाल करते हैं हम। अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल दिया है आपको, कैसे भी घुमा सकता है। देखो दोस्तों भिन्न में आपको सॉल्व करना है, देखो इसमें सॉल्व करना है, बस आपको कुछ भी दे सकता है इसकी जगह कितना % में वहाँ। अब दिया आपको कितना दिया है, किसी संख्या में संख्या का इतना प्रतिशत जोड़ दिया जाए 75/2 तो वह इतनी हो जाती है। तो संख्या का तो मेन क्या है ना, क्या का किसके साथ लगा संख्या का, तो यानी संख्या मेन क्या आता है बेस रहता है। तो मैंने आपको पहले तो आपको बताया कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करिए आप। 75/2 है, % हटता है तो नीचे क्या आता है 100 आता है। 25 थी 75 25 100 कितना आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। तो मैंने क्या अपना बेस क्या है 8, संख्या कितनी थी 8 थी। संख्या अगर मानेंगे आप तो कितनी थी, मैंने क्या बोला है जिसके साथ कार रहता है जिसके साथ से रहता है वो बेस रहता है अपना। ठीक है, बेस रहता है यानी 8 है, संख्या कितनी है 8 है। अब वो बोल रहा है जोड़ दिया जाए, यानी उसमें कितना जोड़ रहा है 3 जोड़ रहा है, तो संख्या न्यू संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, न्यू संख्या हो जाएगी 11। अब बोल रहा क्या बोला वो, तो यह संख्या 1320 हो जाती है। तो न्यू संख्या अपनी कितनी हो रही है 11, उसकी कितनी हो रही है 1320, अपनी कितनी हो रही है 11। तो जो दिया वो लिखते हैं नीचे, जो पूछा हो उसको निकालते हैं। तो वास्तविक संख्या कितनी थी 8 थी, तो 8 का अपन निकाल देंगे, यहाँ से निकाल देंगे आप, कितना आ जाएगा 960 आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चनों को आप ऐसा नहीं करना, बिल्कुल पेन फ्री करना है आपको। क्या करना है 75/2 ये तो आपको निकालना है, 75/2 होता है यानी 3/8 होता है। अगर यहाँ पे लिखा होता 37 से 1/2 या तो 3/8, या आप तुरंत निकाल सकते हो। यहाँ पे बटे 100 आएगा तो 3/4 आएगा, 3/8 आ जाएगा। ठीक है, आप मानने में कैलकुलेट कर सकते हो 3/8। तो यहाँ से क्या करेंगे 8, मेन संख्या क्या थी अपनी 8 थी, 3 बढ़ गई तो क्या होगी 11। तो 11 की वैल्यू है 1320, 8 की वैल्यू निकालना है आपको। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आपका 960 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इसको वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि 11 बराबर कितना दिया है 11 की वैल्यू 1320, आपको निकालना है 8 की। बात एक है, या तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो दिया वो लिखते हैं नीचे, जो पूछा उसका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, 33 सवाल हो चुके हैं अपने। और देखो ये भी अपना अच्छा सवाल है। क्या बोला उसने, किसी संख्या के 40% को संख्या के वर्ग में जोड़ने से बनी संख्या स्वयं का 400% हो जाती है। देखो मैं क्या बोला, सवाल में कुछ नहीं होता, आप बस पढ़िए, सवाल बोल रहा है वो करते जाइए। सवाल में क्या बोला, किसी संख्या के 40%, तो संख्या x है उसका 40%, प्रतिशत अर्थात तो नीचे 100 आता है। तो किसी संख्या में n माना कोई संख्या x है, उसका 40% संख्या के वर्ग में, यानी कि वर्ग में जोड़ने पर, तो वही संख्या x, इसका वर्ग इसमें जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो बनी संख्या अब क्या हो जाती है संख्या का, यानी संख्या कितनी है x, तो उसका 4040 प्रतिशत अर्थात तो नीचे 100 हो जाती है। संख्या ज्ञात करें, आप इसमें निकाल सकते हो। ठीक है, आपको लिखना आना चाहिए बस। कैसे लिखा हमने, माना संख्या x मान लिया हमने, तो x का 40% जब इसी संख्या के वर्ग में जोड़ते हैं तो वही संख्या स्वयं का 40% हो जाती है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे, यहाँ से 40x/100, यहाँ पर देखो 100 अपन एलसीएम मान लेंगे, 100 एलसीएम ले लिया तो 40x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 100x² बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 440x/100। 100 से 100 पूरा कट जाएगा, यहाँ पे इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 4000 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 100x² बचेगा। देखो इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाएंगे सॉरी, तो इसको प्लस के कितने बचेंगे 4000x, इसको 100x, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, x से एक x कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना, ये तो आप सीधे ऑप्शन से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो ऑप्शन से कैसे करोगे आप, ये तो अपना हो गया बेसिक तरीका। सीधा आपको ऑप्शन उठाना है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन उठाना है 40 ऑप्शन उठाओगे आप, किसी संख्या के 40%, यानी 40 आपने उठाया तो उसका 40% कितना होता है 40, हमने लिया ऑप्शन ए। तो 40 का 40% होता है 16, तो 16 संख्या के वर्ग में जोड़ने पर, वर्ग में इसका वर्ग कितना होता है 16, तो इसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ने पर बनी संख्या स्वयं का 4 या 40% हो जाती है। तो स्वयं कितनी है 40, तो इसका 4 या 40% हो जाती है। तो देखते हैं आता है क्या 16, तो 16 नहीं आएगा तो अपना आंसर और 16 आ गया,
यानी ये वाली वैल्यू बराबर आई तो अपना 40 ऑप्शन वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो 40 अपना आंसर हो जाएगा। या आप बेसिक तरीके से कर ही सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा, ऑप्शन से कर सकते हो। 40 का 40% कितना होता है 4, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे 16, तो 16 आना चाहिए। तो 40% का 4 या 40% निकालेंगे 40 का, तो अपना 16 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें क्लियर होंगी। अगला क्वेश्चन है अपना 35वां। आप करेंगे कल अपना क्वेश्चन को आगे 35 से आगे 34 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। ठीक है, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। देखो आप अच्छे से इनको क्वेश्चन को लगा लीजिए, मैं करा रहा हूँ। ठीक है, आगे चल के आपको और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, जब पहले क्वेश्चन आप लगा चुके होंगे तभी आपको आगे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आगे चल के हम अच्छे से अच्छे लेवल के बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो पहली वीडियो हो चुकी हैं उनको अच्छे से देखिए और उनके बराबर मतलब प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी तो वहाँ पर लाइक करें आप, अच्छी लगी हो तो, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें। और अगर चैनल पे आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। तो ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।